कहे सारे व्रज में उत्सव की तैयारी चल रही है। तो भगवान गए बाबा के पास, बोले बाबा ये सब क्या चल रहा है, कौन सा उत्सव आने वाला है? तो नंद बाबा कहे कि कन्हैया हम भगवान इंद्र की पूजा करने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? इंद्र की पूजा करने के लिए। बोले इंद्र की पूजा क्यों करना है? तो नंद बाबा कहे कि बेटा हमको जो वर्षा मिलती है वो इंद्र की कृपा से मिलती है, इसलिए हर साल आज के दिन हम भगवान इंद्र की पूजा करते हैं। इंद्र की पूजा नहीं करेंगे तब क्या होगा महाराज? कहे कि बेटा अगर इंद्र की पूजा नहीं करेंगे तो इंद्र क्रोधित हो जाएगा, वो हमको जल देता है ना, इसलिए हमको उसकी पूजा करनी चाहिए। तो भगवान कहे कि जल देना तो उनका काम है, इंद्र क्या काम है? वर्षा करना उसका काम है, वो उसका काम है। हम उसकी पूजा करें या ना करें उसको जल देना ही चाहिए। तो नंद बाबा कहे बात तो ठीक कर रहे हो। अब भगवान कहे कि बाबा मैं एक निवेदन करता हूँ, अगर हम उत्सव की तैयारी कर रहे हैं, पूजा करनी ही है तो गोवर्धन महाराज की करते हैं। गोवर्धन की क्यों पूजा करें? कहे भगवान कि इंद्र हमारा देवता तो है, लेकिन इंद्र हमको दर्शन देने नहीं आता है। इंद्र कहाँ रहता है? स्वर्ग में रहता है। कभी हमको देखने नहीं आता है कि हम ठीक है कि नहीं है, कुछ जरूरत है, कभी इंद्र नहीं आता है। वो देवता है और देवता बहुत स्वार्थी होते हैं, वो जल्दी प्रसन्न नहीं होते। लेकिन हे बाबा जो हमारे गोवर्धन भगवान हैं, गोवर्धन महाराज हैं, ये हमारे लिए साक्षात भगवान के समान है। क्यों बेटा? कहे गोवर्धन इसलिए भगवान है क्योंकि हमारी सारी जो गैयाएं हैं ये कहाँ जाती है? गोवर्धन में चरने के लिए जाती है। हमारी गौवों को रक्षा करने वाले गोवर्धन महाराज है। और कहे हे बाबा जब हमको कोई कष्ट होता है, कोई रोग होता है, तो औषधि कहाँ से लाते हैं? गोवर्धन पर्वत में विविध प्रकार के जो वृक्ष हैं उनसे निकाल के औषधि बनाए जाते हैं, उसका हम उपयोग करते हैं। उसका फल खा रहे हैं, उसकी छाया में हमारी गाय घुमा करती है, उनसे हर चीज हमको मिल रही है। इंद्र केवल जल देता है लेकिन गोवर्धन भगवान सब कुछ देते हैं। तो पूजा किसकी करनी चाहिए? गोवर्धन की करनी चाहिए। गोवर्धन महाराज की पूजा करेंगे। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान की बात सुन के सब बोले कि ठीक कह रहे हो, करेंगे। लेकिन एक परेशानी है, इंद्र को अगर क्रोध आ गया, हमने उसकी पूजा नहीं की, वो क्रोधित हो गया तो वो हमारे गांव को नहीं छोड़ेगा। अब भगवान कह रहे हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं? भगवान की शरण में जा रहे हैं। भगवान की शरण में कोई चिंता लेकर के मत चलो, सब चिंता यहीं छोड़ के चलो। अब जो होगा हमारे गोवर्धन भगवान सब बचाएंगे। श्री राधे आशीर्वाद हेतु तुलाराम जी परिवार से आए थे और प्रेमलता चंद्राकर, रेशमा चंद्राकर, ये इन्होंने आशीर्वाद लेकर के यहाँ से गए हैं। इसके अतिरिक्त बात कहा गया है कि राधे श्याम साहू जी का मोबाइल गुम गया था और भगवान का नाम लेते ही तुरंत उनका वो मोबाइल मिल गया, इसलिए एक बार इनके नाम से ताली बजा दीजिए। और आज के भोजन की व्यवस्था पूरनलाल पटेल जी इनके निवास स्थानों में मेरे ख्याल से चंद्राकर भवन में आयोजित है। आप लोग भंडारी स्वरूप प्राप्त करेंगे। आज मैं निवेदन करूं कि 56 भोग का प्रसाद लगा कब? जब अभी गोवर्धन महाराज को भोजन कराएंगे तब। यही 56 भोग हम भोजन के रूप में करेंगे। गोवर्धन पूजन श्रेष्ठ। भगवान कहने लगे कि हे बाबा तुमन गोवर्धन की पूजा तो कर थो, लेकिन गोवर्धन पूजा करना सार्थक हो जाए कब हो जाए? कहे ये जो फल पेड़ा तुमन इंद्र चढ़ाए बर लाने हो, इंद्र खाही तो, लेकिन खाक तुमन आशीर्वाद नहीं दे, खाक तुमन आशीर्वाद नहीं दे, वो वर्षा कर दी।
लेकिन गोवर्धन महाराज तुम मतलब कभी वर्षा की जरूरत भी पड़ी ना, तो गोवर्धन महाराज की कृपा से वर्षा भी हो जाइए, तो मतलब धन धान्य हर चीज गोवर्धन से मिली। चलो भगवान गोवर्धन की पूजा करो। सबके सब मिल करके गए कि भगवान गोवर्धन का आज पूजन करना है। जैसे गोवर्धन पर्वत के पास जा करके खड़े होते हैं, कहे अब इनकी पूजा करनी है, तो ऊपर से इंद्र देखत रहे, अघोर रख रहा है। अब ब्रज वाले मनमोल खाए पिए लानी 56 भोग लगाई तब मैं खाऊं, बढ़िया खुश रहा है इंद्र। साल में एक बार खुश रहा है, कब? आज ब्रजवासी मन पूजा करी, बने कुछ खाए पिए चढ़ाई, चंदन वंदन लगाई, तो इंद्र आज खुश रहे। अब देखत भी शाम हो गए, ब्रजवासी अता पता नहीं है, तब घीस एमन अभी तक ले कुछ देवत कैसे नहीं, धरती में झांक के देखता हूँ। इंद्र जैसे ही धरती में देखने लगा, सारे ब्रजवासी गोवर्धन जी के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। कहे पूजन से पहले परिक्रमा करनी चाहिए, गोवर्धन महाराज की परिक्रमा कर रहे हैं। इंद्र क्या देखता है, इनको मेरी पूजा करनी चाहिए, लेकिन ये पूजा किसकी कर रहे हैं? गोवर्धन की, एक पर्वत की पूजा कर रहे हैं। तो इंद्र को क्रोध आ गया, कहे मैं वर्षा करता हूँ अच्छे चीज के लिए, इनके जीवन के लिए वर्षा करता हूँ। जो वर्षा जीवन देती है वही वर्षा जीवन हर भी सकती है। कहे अब क्रोध में अब संवर्तक मेघ से कहा कि हे मेघ तुम वर्षा कर दो, इतनी वर्षा करना, इतनी वर्षा करना कि ये पूरा ब्रज मंडल डूब जाए, तब जाके इनको अकल में बात आएगी कि इंद्र सर्वश्रेष्ठ है। अभिमान में चूर इंद्र ने संवर्तक मेघ को भेजा, वर्षा होने लगी। जब वर्षा होने लगी तब गांव वाले कहते हैं कि हे कान्हा तुमने कहा था कि गोवर्धन की पूजा करो, हम पूजा करने आए हैं। इंद्र भगवान व्याकुल हो गए, उनको क्रोध आ गया। तब भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, तुम किस लिए आए हो? गोवर्धन महाराज की पूजा करने के लिए आए हो, और तुम्हारे संकट कौन ले लेंगे? गोवर्धन महाराज ले लेंगे। इनके पास आओ, इनकी शरण में आओ। कहे वर्षा बढ़ने लगी, वर्षा का जब धीरे धीरे जल बढ़ने लगा तो ब्रजवासियों को रहने घूमने ठहरने की जगह नहीं मिली। कहे अब गोवर्धन महाराज से प्रार्थना किए कि हे गोवर्धन महाराज हमें अपनी शरण में ले लो। तो गोवर्धन महाराज की आंखें खुल गई, उनके मुख से बात निकली, क्या कहे कि ब्रजवासियों तुम चिंता मत करो, इस गोवर्धन को मेरे को अपने शीश में धारण करो। कहे गोवर्धन मेरी छत्र छाया के नीचे तुम आ जाओ, तुमको किसी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं। अब ब्रजवासी मन सुनिस की एक पर्वत ला उठाना है। कहीं सबके सब डंडा लानी, डंडा करके पर्वत ला उठाई, पर्वत उठत नहीं रही से, आधा उठे आधा नहीं उठे। अब भगवान धीरे धीरे छोटी सी उंगली के नाखून वाले भाग को जब गोवर्धन पर्वत से स्पर्श कराया, गोवर्धन पर्वत उठ गया। भगवान ने एक नाखून में गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। सारे ब्रजवासी अंदर आए, गोवर्धन महाराज सबकी रक्षा करने लगे। नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो कारो। नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो कारो। नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो कारो। गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो कारो। कन्हैया मेरो कारो, नंदलाला मेरो प्यारो। कन्हैया
गिरधारी रे सुध लेना हमारे। गोवर्धन गिरधारी रे सुध लेना हमारे। जय हो। जय हो। आइए हम लोग गोवर्धन पूजन करिए। हाँ हाँ जय हो। जिनको जिनको पूजा करने आ जाइए। इस प्रकार गोवर्धन की पूजन किया गांव वालों ने सब मिलकर के। और जैसे ही गोवर्धन की पूजा की विशेषता ये है कि जैसे गोवर्धन का पूजन हुआ आत्मबल बढ़ गया सब लोगों का। सब लोगों का आत्मबल बढ़ते ही देखिए गोवर्धन पर्वत जो है अधिकृत हो गया था। उसे इंद्र के भय से मुक्त करना था। इंद्र मतलब होता है शासन का भय। इंद्र के भय से मुक्त करके उस गोवर्धन को उस ग्राम वालों का होना चाहिए, गांव वालों को सौंपा गया। यही गोवर्धन पूजन का रहस्य है। आइए इस पर जारी रहे। और गोवर्धन जी को 56 का भोग लगाया गया। 56 भोग गोवर्धन भगवान को हम समर्पित करेंगे। आइए भगवान गोवर्धन की शरण में चले। सारे संकट से बचाने वाले कौन है? गोवर्धन महाराज है। उनकी शरण में जाने से सारे संकट दूर हो जाते हैं। तेरो सब संकट मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। सब संकट मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। सब संकट मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। तू पूजा कर गोवर्धन की। परिक्रमा कर मेरे गिरधर की। तू पूजा कर गोवर्धन की।
तोहे नंद लाला मिल जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। तोहे नंद लाला मिल जाए जिनको साथ साथ प्रदक्षिण परिक्रमा करना है कर लेना। अभी समय है आपके पास। श्रीमती मोनिका ध्रुव जी जो कि नागागुड़ा वाले गरियाबंद वाले, उन्होंने 100 रुपए का भेंट किया है। इसके अतिरिक्त और भी सूचनाएं हैं। मैं निवेदन करता हूँ, गोवर्धन पूजन आराम से करिए। गोवर्धन पूजन करते समय परिक्रमा वगैरह करिए, भजन कीर्तन चलेगा। और उसके बाद गोवर्धन के उद्धार की कथा आपने सुना, और इस आत्मबल के आधार पर आप गोवर्धन का उद्धार और मुक्ति करा सकते हैं। बोली भागवत भगवान की जय। अच्छा चलो जैसे गोवर्धन महाराज की पूजा विधिवत हो गई। 56 भोग का प्रसाद लगा, भोग लगा। ये क्यों लगा जानते हैं? 7 दिन तक के भगवान लांघा भूखन बिना खाए पिए खड़े थे, और भगवान को एक दिन में 8 बार भोग लगता है। कितने बार? 8 बार भोजन करते हैं हमारे मुरली मनोहर। तो 7 दिन में कितना टी हो गया? कितना? 8 सत्ते 56 प्रकार का भोग लगा करके मुरली मनोहर को खिलाया गया, जिसको खाकर खट्टा मीठा सब खाकर तृप्त हो गए। आइए गोवर्धन पूजन के पश्चात ये इसके पश्चात आगे की कथा जारी रहेगी। आगे क्रम में हम शामिल होंगे। बोलिए भाग्य बिहारी लाल की जय। इस प्रकार भगवान ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया। गोवर्धन पर्वत को धारण किया भगवान ने, तो कहे 7 दिन तक जब वर्षा हुई तो ये वर्षा का जल कहाँ गया? गोवर्धन पर्वत को जब भगवान वापस रखते हैं तो ब्रज धाम वैसा का वैसा ही दिखने लगा। कहीं एक पानी की बूंद भी नहीं दिखी। बोले पूरा पानी कहाँ गया? तो एक ऋषि आए। कहे एक ऋषि आए जिनका नाम अगस्त मुनि है। इन अगस्त मुनि ने 7 दिन 7 रात तक गोवर्धन पर्वत का जो पानी उस पर गिरा उसको इन्होंने ग्रहण किया, इसलिए वहां पानी एक बूंद नहीं आया। गोवर्धन महाराज ने इस प्रकार लोगों का कष्ट दूर किया, और कहे गोवर्धन महाराज की कृपा से ब्रज धाम में आज भी गोवर्धन महाराज हैं। कहे उनकी कृपा से पूरा ब्रज धाम सुखमय रहने लगा। बोलिए गोवर्धन महाराज